अब वो पंडित जी से पाठ में गलती से कोई शब्द बोला गया, गलत बोला गया, तो अष्टावक्र जी ने अंदर से बोला कि पिताश्री देखो, वो युग भी थे ना, ऐसे सत्य के थे ना, तब बात भी थी। अंदर से बोला कि ये आपने गलत उच्चारण कर दिया। इतना गुस्सा आया कि अभी सारा अंदर मेरे को पाठ पढ़ा रहा है, वो लात मार दी अपनी बीवी के पेट में। गुस्से में क्या कर दिया, पेट में लात मार दी साला, अभी से मेरे को वो सिखा। और वो ऐसे विकृत हो, 8 जगह से शरीर, लात पड़ी ना तो अंदर नरम तो था, वो कई जगह से विकृत हो गया। और वो जब अष्टावक्र इतना महान हुए ना, राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान चाहिए था। कितनी देर में, जितनी देर में वो घोड़े के रकाब में पैर रखते आमने सामने नजर मिले और मुझे ब्रह्म के दर्शन करा दे कोई, उतनी इतनी देर में। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े संतों को बुलाया अपने वहां पर कि मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए था ना उनको, मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो एक घोड़े के रकाब में पैर रखते ही मुझे ब्रह्म के दर्शन करा दे। बस सब आए, बड़े बड़े अपने आप को जो समझ रहे थे। तो वहां अष्टावक्र जी भी आए। सीधा जाते कहां बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया। जैसे उस गद्दी पे बैठे तो जितने भी ये सभा बैठी थी सब हंसने लगी, क्योंकि तुम तो अच्छे खासे हो ना, है बुद्धिमान भी हो, श्रेष्ठ भी हो, हर चीज कर रहे थे। तो क्या हुआ, सब हंसने लगे और राजा जनक जी ऊपर से देख रहे, क्योंकि ऊंचाई पे बैठे थे, हंस रहे थे। जब हंसकर बंद हुए तो अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक को, क्या कहा कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कुछ शब्द शेड्यूल कास्ट में चला गया, ये जो मांस को देखकर चमड़ी को देख के बोलते ना, शेड्यूल कास्ट में ये शब्द आएगा, मुझे नहीं पता, मैं उनकी सभा में आ गया हूं, क्षमा करना महाराज। और बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा ठंडे पड़ गए। तो राजा जनक ने कहा कोई नहीं, बस सिर्फ आप बोलो, हाँ जाओ जाओ, रख बे रकाब में जैसे पैर रखा, बोला बोल दे, बोला सबको दिया, अन्न धन सब कुछ। अब जैसे ही दर्शन आंख मिली और ये ले, अब बोला दक्षिणा, अब दक्षिणा कहां से दे, खजाना सब कुछ उसका हो गया। यहाँ किसका है? यहाँ किसका है? फर्क बता रहा हूं, यहाँ किसका है, मेरा कि तुम्हारा? इसलिए तुम मेरे कैसे हुए? जब तुम्हारा तुम्हारे पास ये है, देखो मैं मेरा नहीं, तो फिर कैसे? जब तक मैं और मेरा रहेगी आपके पास, कहा गया है जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं रही आपके पास, प्रभु आपके अंदर नहीं आए। अब हरि है मैं नहीं, अब क्या हुआ, अब प्रभु आ गए, अब मेरी मैं मिट गई, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक दिखया माही। कैसे मेरा अंधकार दूर हुआ? जब मेरी अज्ञानता मिटी, मैं ज्ञान में आया, रोशनी में आया, तब मुझे उसके समझ में आया। तो क्या हुआ, मैं और मेरा। जब हम गुरुकुल में गए ना, तो हमारे गुरुदेव ने पहले ही कहा मैं और मेरा छोड़ दे अभी अभी, आज के बाद तो ना मैं कहेगा ना मेरा कहेगा, ये जो है सब मेरा, सौंप दे, यहाँ पे छोड़ दिया। तब समझ में आया जब उन्होंने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं करता रहा तो सतगुरु कहां से अंदर आएगा? अब सतगुरु है, अब हरि है, तो मैं ना आई, उसने अंदर आने के लिए मेरी मैं मिटा दी, मैं मिटते जा रही, वो अंदर आ गया। अब क्या हुआ, सब अंधियारा मिटी गया। जैसे ही वो अंदर आया, वो अंधेरा है कि रोशनी है? सतगुरु अंधकार है कि रोशनी है? प्रकाश है। निराकार रूप क्या है? प्रकाश है। जैसे प्रकाश अंदर हुआ, मेरी अज्ञानता मिटी, तो मैं आ गया। दीपक दिखिया माही, दीपक क्या है? ज्योति स्वरूप ब्रह्म है वो, निराकार ज्योति, चिदानंद अग्नि रूप है वो। उस प्रभु का निराकार रूप क्या है? चिदानंद अग्नि रूप है। और साकार रूप तो कई हो सकते हैं, जो
प्रभु ने धरे इस धराधाम पर आप लोगों के, किसके लिए धरे? आप लोगों को उतारने के लिए आया वो यहाँ पर, आप लोगों को जगाने के लिए आ रहा वो। और क्या मांग रहा है? बुराई दे दे। क्या मांग रहा है? बुराई छोड़ दे, बुरी आदतें छोड़ दे। देखो दो ही चीजें आपके पास, या तो आप अच्छे बन जाओ या आप बुरे बन जाओ। और संगति भी दो है, या तो अच्छी संगति कर लो या बुरी संगति कर लो। अच्छे करोगे संगति तो क्या अच्छे ही बनोगे, बुरे तो नहीं बनेंगे वहां पे, क्योंकि अच्छे हैं वो लोग ही अच्छे हैं, तो वहां बुरे विचार नहीं आएंगे। जब आप बुरे में चले गए तो बुरे आपको अच्छाई में कैसे लाएंगे? अगर कोई अच्छा चला गया और तुम्हें खींच लाया, तब तुम बुराई से छूटकर अच्छे में आ सकते हो, वरना आप बुरे के बुरे। इसलिए संगति त्यागो अपनी, चाहे इसमें कोई भी छोड़ना पड़े, किसी का भी मुंह बंद करना पड़े, माँ बाप भाई बंधु कोई भी हो, बुराई नहीं सुननी, नहीं करनी, बात खत्म। बुरा मत बोलो किसी को, अच्छा बोलो सभी। एक दिन क्या निकलेगा मुख से आपका? ये भी अच्छी, वो भी अच्छी, वो भी अच्छी, सबके लिए अच्छा निकलेगा ना। अब कोई अच्छा है या नहीं है, आप कैसे लगाएंगे बताओ? चलो ठीक है, क्या तुम यहाँ जानते हो कितने अच्छे बैठे कितने बुरे बैठे हैं? या खुद के बारे में जानते हो आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं? जब आप खुद के बारे में नहीं जानते आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं, और चर्चा करते आप दूसरे की, वो बुरी, उसकी बेटी बुरी, उसकी बहू बुरी, उसकी माँ बुरी, उसका भाई बुरा, उसका पति बुरा, उसके, हमें क्या मतलब है? हम क्यों लगे भाई इसको